अहल्या अथवा अहिल्या सनातन धर्म की कथाओं में एक महत्वपूर्ण पात्र है जो गौतम ऋषि की पत्नी थी। अहल्या ब्रह्माजी की मानसपुत्री मानी जाती हैं और उन्हें ब्रह्माजी ने सबसे सुंदर स्त्री बनाया था। उनके सौंदर्य के कारण सभी देवता उनसे विवाह करना चाहते थे। इस संदर्भ में ब्रह्माजी ने यह शर्त रखी कि जो सबसे पहले त्रिलोक का भ्रमण कराएगा वही अहल्या का वरण करेगा। इंद्र ने अपनी चमत्कारी शक्तियों का प्रयोग कर सबसे पहले त्रिलोक का भ्रमण किया, लेकिन नारद मुनि ने ब्रह्माजी को बताया कि ऋषि गौतम ने त्रिलोक भ्रमण इंद्र से पहले किया था, जब उन्होंने अपने पूजा क्रम में गाय माता की परिक्रमा की थी। वेदानुसार इस अवस्था में गाय की परिक्रमा करना त्रिलोक परिक्रमा के समान माना जाता है। इसलिए अहल्या का विवाह ऋषि गौतम से हुआ। कथाओं के अनुसार एक दिन जब ऋषि गौतम आश्रम के बाहर थे, इंद्र ने गौतम ऋषि का रूप धारण कर अहल्या से प्रणय निवेदन किया। अहल्या ने इंद्र को पहचान लिया, लेकिन फिर भी इंद्र की याचना मान ली। इस कृत्य के लिए जब ऋषि गौतम ने इंद्र को देखा तो उन्होंने इंद्र को शाप दिया और अहल्या को भी यह शाप दिया कि वह हजारों वर्षों तक पत्थर बनकर रहेगी। कालांतर में प्रभु श्रीराम के चरण स्पर्श से अहल्या पुनः स्त्री रूप में लौट आईं। अहल्या को पंचकन्याओं में से एक माना जाता है और हिंदू परंपरा में इन्हें प्रातः स्मरणीय माना जाता है। मान्यता है कि प्रातःकाल पंचकन्याओं का स्मरण सभी पापों का नाश करता है। जब राम, लक्ष्मण और ऋषि विश्वामित्र मिथिलापुरी के वन उपवन आदि देखने के लिए निकले तो एक निर्जन स्थान पर पहुंचे। वहां राम ने विश्वामित्र से उस स्थान के बारे में पूछा। विश्वामित्र ने बताया कि यह स्थान महर्षि गौतम का आश्रम था, जहां इंद्र ने गौतम ऋषि का वेश धारण कर अहल्या से प्रणय निवेदन किया था। ऋषि गौतम ने इंद्र को शाप दिया और क्रोधवश अहल्या को पत्थर बनने का शाप दे दिया। राम के आने पर विश्वामित्र ने उन्हें अहल्या का उद्धार करने को कहा। राम और लक्ष्मण ने आश्रम के भीतर जाकर तपस्या में लीन अहल्या का दर्शन किया और उनके पवित्र चरण स्पर्श से अहल्या पुनः नारी रूप में प्रकट हुई। उसके बाद राम और लक्ष्मण ने अहल्या से आशीर्वाद लेकर मुनिराज के साथ मिथिलापुरी की ओर प्रस्थान किया।